हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अमरीश सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, आज मैं बात करने वाला हूं कि अगर रेलवे ग्रुप डी की तैयारी करनी है तो आप जो लास्ट के 45 दिन होते हैं उसमें किस प्रकार से आप तैयारी कर सकते हो। मैं लास्ट 45 दिन की एक बेस्ट रणनीति लेके आया हूं। अगर आपने ये फॉलो कर ली तो आप 45 दिन में ही 80+ नंबर लेके आ पाओगे, यानी कि बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो इस वीडियो में मैं इसी बारे में सारी बातें करूंगा, आपको किस तरह की रणनीति अपनानी चाहिए कि आपके 80+ आ जाएं। देखिए, अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे क्या होगा कि मैं कोई भी वीडियो बनाता हूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। देखिए, सबसे पहले हमें सब्जेक्ट के बारे में पता होना चाहिए कि जो रेलवे ग्रुप डी का सिलेबस है वो क्या है। देखिए, सबसे पहले आपको पता है मैथ से 25 क्वेश्चन आने हैं, जीएस से यानी कि जनरल साइंस से जो आपके क्वेश्चन आने हैं 25 क्वेश्चन जनरल साइंस से आएंगे आपके, और 30 क्वेश्चन आपके रीजनिंग से आने वाले हैं, यानी कि 30 क्वेश्चन रीजनिंग से आएंगे, और 20 क्वेश्चन आएंगे आपके जीके और करंट से, यानी कि जनरल जो अवेयरनेस होगी और जीके और करंट दोनों को मिलाकर मिक्स करके आपके 20 क्वेश्चन, कुल मिलाकर 100 क्वेश्चन आएंगे। और जो आपका टाइम होगा वो 90 मिनट का होगा, यानी कि 90 मिनट में आपको पूरा पेपर सॉल्व करना होगा। और इसकी भी मैं वीडियो बना दूंगा कि आपको स्पीड कैसे लानी है, कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं। तो आपको पता चल गया कि इतने क्वेश्चन यहाँ से आने हैं। उसके बाद क्या करना है आपके लिए कि जो हमारा टारगेट है, टारगेट कितने नंबर का होना चाहिए। जैसा 80+ का रहना चाहिए, क्योंकि 80+ का ही टारगेट रहेगा। अगर उसमें आपके 75 भी नंबर आ जाते हैं तो आपका सिलेक्शन हो सकेगा। अगर आप पहले ही कट ऑफ देख लोगे कि कट ऑफ 60 आ रही है इस जोन की, तो मुझे 60 नंबर की ही तैयारी करनी है, तो ऐसा आपको नहीं करना है। 60 नंबर की तैयारी नहीं करनी है, आपको सिर्फ अपनी तैयारी करनी है कि मुझे 80+ नंबर लाने हैं। आपको कट ऑफ नहीं देखनी किस जोन से मैंने फॉर्म फिलअप किया है, ये आपको नहीं देखना है। आपको सिर्फ इतना देखना है कि मुझे रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम देना है और इस बार निकालना है और मुझे 80+ नंबर लाने हैं। तो आपको 80+ नंबर की तैयारी करनी है, ना कि आपको जोन वाइज देखनी है कि इस जोन में कितनी वैकेंसी है, कितनी कट ऑफ है। ये इस चीज पे ध्यान नहीं देना है। केवल ध्यान जो देना है आपको किस पर देना है कि मुझे 80+ लाने हैं। अब 80+ लाओगे कैसे? देखिए, 80+ लाने के लिए जो मैं बताऊंगा उसको आपको अच्छे से फॉलो करना होगा। अगर आपने ये नीति अपना ली तो आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता। और ये समझिए कि ये चांस जो है आपका लास्ट चांस है, आखिरी चांस है, क्योंकि पता नहीं कब वैकेंसी आएगी नई और कब एग्जाम होगा। तो यही चांस आपने आपको लास्ट मान के चलिए कि मेरा ये चांस लास्ट एंड फाइनल है और मुझे इसी में एक वैकेंसी लेनी है, इसी में मेरा सिलेक्शन होना है। तो 80+ की तैयारी करोगे तो इसके लिए सबसे पहले आपको रेगुलर होना पड़ेगा। अगर आप 4 घंटे पढ़ रहे हो, 5 घंटे पढ़ाई कर रहे हो, तो वो रेगुलर करनी पड़ेगी। कोई एब्सेंट नहीं करनी पड़ेगी, कहीं रिश्तेदारी में जाना आना नहीं होगा तुम्हारा, किसी फ्रेंड से मिलना जुलना नहीं होगा, कहीं सारा कुछ बंद करना होगा 45 दिन के लिए आपको। और 45 दिन केवल और केवल रेगुलर स्टडी करनी होगी। देखिए, रेगुलर स्टडी में क्या होता है कि आपको जैसे आपको 4 सब्जेक्ट डेली पढ़ने हैं तो वो डेली ही पढ़ने हैं 4 सब्जेक्ट। आपको रेगुलर पढ़ाई आपकी जिंदगी बना सकती है, यानी कि ये मौका वो है जो आपकी जिंदगी को बना सकता है। अगर आपने अब पढ़ाई नहीं की और ऐसे ही निकाल दिया तो आप अपनी जिंदगी से बहुत दूर जा रहे हो, यानी कि अपनी जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हो। कुछ बनना है तो कुछ करना पड़ता है। बस ये 45 दिन दे दो, आप 45 दिन दे दो और 45 दिन में ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो रेगुलर पढ़ाई करनी है आपके लिए, सब्जेक्ट का ज्ञान आपको हो ही गया। उसके बाद क्या करना है कि किस तरह से आपको टाइम टेबल सेट करना है। देखिए, आपको टाइम टेबल सेट करना है कि मुझे 2 घंटे मैथ पढ़ना है, 8 से 10 मैथ पढ़ना है, या कोई भी टाइम हो। 1 घंटे साइंस पढ़नी है, 1 घंटे करंट पढ़नी है, 1 घंटे जीएस पढ़नी है, जीके पढ़नी है। और आपको कितने घंटे कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है ये अपना टाइम फिक्स कर लें, यानी कि टाइम टू टाइम आप पढ़ाई करें डेली। उसके बाद आपको एक क्वेश्चन आता है कि हम YouTube से पढ़ें या बुक से पढ़ें। तो देखिए, मैं आपको बता दूं, मेरा जो मानना है, जो आपको पढ़ना है तो आप YouTube का सहारा ना लें। YouTube का सहारा ना लें। अगर आप बुक से पढ़ोगे 45 दिन, लास्ट के जो 45 दिन आपकी रणनीति है वो बुक से पढ़नी होगी आपको। बुक से ही आप सफल हो सकते हो। अगर आप YouTube से पढ़ोगे तो YouTube में क्या होता है, आपने इस चैनल कोई चैनल ओपन किया, उस चैनल पर आपने टॉपिक डाला प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ना है आपको, और आपने मैथ खोल लिया, उसमें उसकी समझ में ना आई, दूसरा टीचर ले लिया, तीसरा टीचर ले लिया, चौथा टीचर ले लिया। ऐसे आप चैनल करते चले जाओगे, उसमें क्या होगा, आपका टाइम वेस्ट होगा। टाइम इतना वेस्ट हो जाएगा आपका कि बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। अगर आप बुक से पढ़ोगे तो आपका कंसंट्रेशन जो है पूरा बुक पर बना रहेगा और पूरा अच्छे से तैयारी कर पाओगे। आपको केवल और केवल बुक से पढ़ाई करनी है, ना कि
आप किसी YouTube का सहारा लेंगे। YouTube से कब पढ़ाई करनी है, आपका कोई कंसेप्ट है वो आपके समझ में नहीं आया तो आप YouTube को ओपन करेंगे और YouTube पर डालोगे कि बस वही टॉपिक देखना है जो आपकी समझ में नहीं आया, वही क्लियर करना है, उस टॉपिक को डालोगे और उसी को सर्च करोगे और उसी को देखोगे और केवल और केवल एक या दो टीचर को ही फॉलो करना है। आपको सारे टीचर फॉलो नहीं करने हैं कि मैं इसकी भी देख लूँ, इसकी भी देख लूँ, ये अच्छा होगा वो अच्छा होगा, तो ऐसे आपका टाइम वेस्ट होगा, आपकी पढ़ाई बिल्कुल नहीं होगी। तो सबसे बेस्ट तरीका है आप बुक से तैयारी करें, जो आपने नोट्स बना लिए होंगे उनसे तैयारी करें। अगर नहीं बनाए हैं तो अब आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, कोशिश करें कि 10 से 15 दिन में नोट्स बनाना है। तो ये आपकी रणनीति रहेगी कि आपको बुक से पढ़ना है ज़्यादा से ज़्यादा, यूट्यूब का सहारा बहुत कम करना है, बहुत कम सहारा लेना है यूट्यूब से। इसके बाद में लेवल क्या होना चाहिए। देखिए लेवल में क्या है कि लड़के देखते हैं कि हम एसएससी सीजीएल के जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो सॉल्व कर रहे हैं, तो ऐसा मत कीजिए, क्योंकि अगर आप एसएससी लेवल का मैथ पढ़ोगे या एसएससी लेवल की तैयारी करोगे बहुत हाई हो जाएगा और तुम तैयारी नहीं कर पाओगे बिल्कुल, और उसी में फंस के रह जाओगे और यहाँ आपका जो दिमाग है वो काम करना बंद कर देगा कि इतना हार्ड क्वेश्चन है मैं नहीं कर पाऊंगा, तो आप तैयारी करना छोड़ दोगे और आपका मनोबल डाउन हो जाएगा। तो आपसे मेरा यही अनुरोध है कि आप जो पढ़ें ग्रुप डी लेवल का ही तैयारी करें, यानी ग्रुप डी लेवल में जितना नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं, आर.एस. अग्रवाल का मैथ पढ़ लो, बहुत है। आपको आर.एस. अग्रवाल के मैथ से ही सारा कुछ ग्रुप डी में कंप्लीट हो जाएगा। आपको नहीं है कि किरण की बुक सॉल्व करें या राकेश यादव की बुक सॉल्व करें, वो बहुत हाई लेवल होता है, तो आपको वहां नहीं जाना है, आपको केवल ग्रुप डी लेवल का ही तैयार करना है। इतना ही पढ़ोगे, अगर आप हाई लेवल जाओगे तो आप पर ना ग्रुप डी निकलेगा ना आपकी तैयारी होगी। तो जो आपका टारगेट है आपको यही टारगेट सेट करना है। अब इसके बाद में क्या होता है कि आपको क्या करना है, देखिए आपको डेली रिवीजन करना है। डेली क्या करना है, रिवीजन करना है। अब रिवीजन कैसे करोगे, देखिए जैसे रिवीजन का टाइम क्या होता है आपका, जैसे तुमने कल कुछ पढ़ा, जो कल पढ़ा आज अगला नेक्स्ट यानी नया पढ़ने से पहले कल का पूरा रिवाइज करोगे। कल का देखोगे कि कल के जो आपने पढ़ा था उसमें आप कितना कर पा रहे हो, कितने क्वेश्चन कर पा रहे हो, आपको पूरा याद है या नहीं है। तो जो अगले दिन पढ़ोगे पिछले दिन का रिवीजन करना है, साथ साथ पिछले दिन का रिवीजन करना है। और हर संडे को, यानी कि हर संडे को जैसे संडे आएगा, जैसे जो 6 दिन का होता है पिछले का, वो सारा रिवाइज करना है और पूरे दिन केवल नया नहीं पढ़ना, संडे को पिछला ही रिवाइज करना है पूरा, और अच्छे से रिवाइज करना है, पीछे का सारा रिवाइज करना है और उसके क्वेश्चन सेट लगाने हैं और प्रैक्टिस सेट लगाना है उनके। कहीं से भी आप प्रैक्टिस सेट देख सकते हो और प्रैक्टिस सेट मार्केट से भी ला सकते हो। तो संडे को आपको ये काम करने हैं। जैसे मंडे आएगा नए सिरे से रिवीजन करोगे, इसी हिसाब से सैटरडे तक ऐसे करोगे, फिर संडे को फिर रिवीजन करना है। तो इस तरह से आपको स्टडी करनी है और आपको स्मार्ट स्टडी करनी है, हार्ड वर्क करना है, स्मार्ट स्टडी करनी है। कैसे करोगे, ये नहीं करना है कि सारी चीज बुक ले ली और एक तरफ से पढ़ते जा रहे हो, सारा कुछ पढ़ाई कर रहे हो, एक तरफ से नहीं पढ़नी। मैन पॉइंट देखना है आपको, प्रीवियस ईयर पेपर देखने हैं ग्रुप डी के कि कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। जैसे स्पोर्ट्स से क्वेश्चन आया तो आपको स्पोर्ट्स पे ही फोकस देना है, ना कि और ये देख लेना कि कौन से स्पोर्ट्स से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, जैसे क्रिकेट से आ रहा है, हॉकी से आ रहा है या बैडमिंटन से आ रहा है, तो वही फोकस करना है और क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है वो देखना है। ये नहीं कि स्पोर्ट्स से आ गया तो स्पोर्ट्स के छोटे से बड़े लेकर सारी चीज स्पोर्ट्स में लगे पड़े, तो उसको तुम 1 महीने में का 4 महीने भी कवर नहीं कर पाओगे। तो आपको स्मार्ट स्टडी करनी है, यानी कि जो पहले नोट्स करना है कि आपको ये पॉइंट आने हैं एग्जाम में और वही पॉइंटों को अच्छे से रिवाइज करना है। और सबसे मेन चीज क्या होगी, आपको प्रैक्टिस सेट। लास्ट 45 दिन में आपको करना क्या है, देखिए आप मार्केट से जितने भी प्रैक्टिस सेट होंगे सारे सेट ले आइए। हर राइटर के सेट आप परचेज कर लें, तो उनको आपको ऑफलाइन प्रैक्टिस सेट लगाना है। पहले 15 दिन एक प्रैक्टिस सेट या 2 प्रैक्टिस सेट, कम से कम अगर 45 दिन की स्टडी है तो आपको 2 प्रैक्टिस सेट डेली लगाने होंगे। एक सुबह में प्रैक्टिस सेट लगाइए, एक शाम में प्रैक्टिस सेट लगाइए। डेली प्रैक्टिस सेट लगाओगे 2, और 2 प्रैक्टिस सेट, जैसे हमने कोई भी प्रैक्टिस सेट सॉल्व किया, जैसे हम प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे उसके बाद में हम देखेंगे कितने क्वेश्चन हमने सही किया, हमारे कितने नंबर आ रहे हैं, इसमें कितने नंबर आ रहा है। उसके बाद क्या करना है, जैसे ही चेक कर लोगे कि हमारे इसमें 68 नंबर आए, तो आप देखोगे जो 22 क्वेश्चन हमारे गलत हुए हैं वो कहाँ गलत हुए हैं, उनको फिर लास्ट में जो सॉल्यूशन दे रखा होता है उसको सॉल्यूशन को अच्छे से करोगे कि कहाँ मैंने मिस्टेक की है,
कहाँ किस तरह से कौन सा कंसेप्ट है जो मेरी समझ में नहीं आया, जो समझ में नहीं आया उसको बुक में देखोगे, बुक से भी उसको रिवाइज करोगे कि ये कॉन्सेप्ट कैसा है, इस तरह से सॉल्व किया जाता है ये क्वेश्चन, तो वहां से आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। तो 15 दिन यही प्रैक्टिस सेट करना है आपको। अब बच्चे लास्ट 30 दिन क्या करना है, जो मैंने पहले बता दिया आपको रेगुलर पढ़ाई करनी है, वो सारी चीज तो रेगुलर करनी है। जो मैं लास्ट के 30 दिन की बात कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ आपके जो प्रैक्टिस सेट है उसकी बात कर रहा हूँ मैं। जैसे कि 45 दिन में आपने 15 दिन तो ऑफलाइन प्रैक्टिस सेट लगा लिए, अब जो बचे 30 दिन उसमें भी आपको ऑफलाइन टेस्ट लगाने हैं डेली, लेकिन साथ साथ क्या करना है, एक प्रैक्टिस सेट ऑनलाइन आप लगाओगे डेली। एक प्रैक्टिस सेट आपको डेली लगाना पड़ेगा ऑनलाइन, किसी का भी परचेज कर सकते हो आप, किसी का भी ऐप डाउनलोड करके वहां से आप प्रैक्टिस सेट खरीद सकते हो और वहां से आपको एक प्रैक्टिस सेट डेली लगाना है। एक प्रैक्टिस सेट डेली लगाने के बाद क्या करोगे, जैसे ही लास्ट के 15 दिन बचेंगे आप प्रैक्टिस सेट की संख्या बढ़ा दो, आप प्रैक्टिस सेट की संख्या बढ़ा दो, 2 लगाओ, 2 प्रैक्टिस सेट लगाओगे, लास्ट में 10 दिन आपके रह जाते हैं। तो 10 दिन क्या करना, आप ऑफलाइन जो प्रैक्टिस सेट लगाते हो वो वहां बंद कर दो, ऑफलाइन प्रैक्टिस सेट आपको नहीं लगाना। लास्ट के 10 दिन में केवल और केवल आपको जो नोट्स हैं उनको रिवाइज करना है, केवल रिवीजन करना है, कुछ अलग से नया नहीं पढ़ना, बस उसी का रिवीजन करना है 10 दिन में। लास्ट 10 दिन में नया पढ़ने की कोशिश भी मत करना, नहीं तो कंफ्यूजन में हो जाओगे। तो आपको नया नहीं पढ़ना, उन्हीं का रिवीजन करना है जो आपने पढ़ लिया है। और कम से कम 3 से 4 ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट आप डेली लगाओगे लास्ट के 10 दिन में। जैसे आप प्रैक्टिस सेट डेली लगाओगे ऑनलाइन, जब आप एग्जाम हॉल में जाओगे ना पेपर देने, तो चुटकियों में पेपर सॉल्व कर दोगे। कम से कम आपके पास 15 मिनट एक्स्ट्रा बचेंगे लास्ट में बैठने के लिए, यानी कि 1.25 घंटे में आप पेपर सॉल्व कर दोगे ग्रुप डी का। इतनी स्पीड बढ़ जाएगी आपकी। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप एक बार करके देखिए, क्योंकि ये जॉब वैकेंसी होती है, बार बार नहीं आती। जो चांस मिलता है हमें उस पर पूरी श्रद्धा के साथ उतरना चाहिए, फुल हार्डवर्क करना चाहिए। ऐसा ना कि अरे इस बार नंबर नहीं आएगा, इस बार स्टूडेंट ज़्यादा हैं, अगली बार देखेंगे वैकेंसी आएगी तो जब तैयारी करेंगे, तो ऐसा नहीं होता। हमें जो वैकेंसी निकली है इसी को लास्ट मानना चाहिए कि इसी बार वैकेंसी आई है, अगली बार वैकेंसी नहीं आएगी और मुझे इसी में ही अपना सिलेक्शन लेना है, चाहे कुछ भी हो जाए। खाना बंद कर दूंगा एक टाइम का, एक टाइम खाना खाऊंगा, कुछ भी करूं, लेकिन मुझे इस बार नहीं चूकना, इस बार नहीं चूकना, इस बार सिलेक्शन लेना है मुझे। चाहे जमीन से आसमान पे जाना पड़े, चाहे आसमान से जमीन पे आना पड़े, लेकिन मुझे सिलेक्शन लेना है इस बार, और मैं सिलेक्शन लेके रहूंगा हर कीमत पर। अगर आपने ऐसी सोच बना ली तो ऊपर वाला भी आपका साथ देगा और आपको सिलेक्शन दिला के रहेंगे। ऊपर वाले का साथ क्या होता है इसमें पता है? जैसे आपने फुल मेहनत की और आप 65 क्वेश्चन कर पाए और मेरिट गए 70 पे, तो वहां आपको ऊपर वाला नॉर्मलाइज के मार्क दिला देगा और वहां आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो इस तरह से ऊपर वाला आपका साथ देता है। तो जो मैंने प्लानिंग बताई है आपको, अगर आप इस तरह से पढ़ाई करोगे, इन चीज़ों का फॉलो करोगे, तो आपको इस बार सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता। तो मेरा आपसे अनुरोध यही है कि जो चीज़ मैंने बताई है आप इसको एक कॉपी पर नोट कर लें और अच्छे से उसको फॉलो करें, आपका सिलेक्शन इस बार पक्का है। देखिए पढ़ाई करने का तरीका क्या है, जिस रूम में आप पढ़ते हो वहां क्या करना है, एक ब्लैंक पेपर लेना है, ब्लैंक पेपर लोगे, वहां लिखना है मैथ। 2 घंटे पढ़ना है 8 बजे से 10 बजे तक। साइंस 3 घंटे पढ़नी है या 1 घंटे पढ़नी है, 2 घंटे पढ़नी है, जितना पढ़ना है वहां समय डालोगे। उसके बाद ये डालोगे मैं कितने बजे से कितने बजे तक पढ़ना है, 6 से 7, 7 से 8, अपने हिसाब से टाइम सेट कर लो। सारे सब्जेक्टों में इसी हिसाब से बना करके एक अपने यहां आप पढ़ते हो वहां एक चिपका दो, ऐसी जगह चिपकाओ यहां आपकी निगाह उसी पर जाए, बार बार उसी पर निगाह जाए और आप मोटिवेट रहोगे। और ऊपर लिख देना इस बार रेलवे पार, यानी कि इस बार सिलेक्शन लेना है। तो मैंने आपको ये बताया है, आपके भले के लिए बताया है। अगर आप यही फॉलो करते हो तो आपका सिलेक्शन इस बार पक्का है। और ठान लीजिए कि मुझे रेलवे ग्रुप डी में आपके सिलेक्शन जाना है। और आपको एग्जाम डेट पे फोकस नहीं करना, कब एग्जाम डेट आ रही है कब नहीं आ रही, आप अपनी तैयारी मजबूत रखिए, बस अपनी तैयारी रखिए। तो बस मैं इतना ही बताना चाहता था। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। तो थैंक यू, धन्यवाद।